डिजीज। ओके फ्रेंड्स, कोई डाउट्स है तो जल्दी से कमेंट्स में पूछ लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है मीजल्स इन्फेक्शन में। जब बच्चे में मीजल्स इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है? क्या उनमें डायरिया होगा बच्चों में, इंसेफेलाइटिस, ब्रोंकोनिमोनिया या फिर ओटाइटिस मीडिया? सो इनमें से कौन सा कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलेगा चिल्ड्रंस में? सो क्या होंगे फ्रेंड्स? बच्चों में हमें ब्रोंकोनिमोनिया देखने को मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन करते हैं। इन द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ डायरेक्ट मोड ऑफ अ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। इनमें से कौन सा ऐसा हमारा डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेबल डिजीज़ का नहीं है? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा? क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकती है, ट्रांसप्लासेंटा, या फिर इनोकुलेशंस इनटू स्किन और म्यूकेशा, या फिर वेक्टर बॉर्न डिजीज ट्रांसमिशन? सो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सो क्या होगा? नॉट अ डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन पूछा जा रहा है। सो जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होते हैं, वेक्टर किसी वेक्टर के कारण होंगे, चाहे वो हमारे डेंगू हो गए। डेंगू जनरली एनोफिला मॉस्किटो के बाइट करने से होती है, तो ये क्या हो गया? वेक्टर बॉर्न डिजीज हो गया। सो डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन में हमारा वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोस्ट ऑफ रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन आर ट्रांसमिटेड बाय। जो हमारा मोस्टली रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस है वो हमारा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन के कारण हो सकता है? यानी कहाँ से किसके ट्रांसमिशन के थ्रू क्या होगा? मोस्टली हमें रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन होता है। क्या ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कारण, ट्रांसप्लासेंटल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकेशा, वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन? तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा फ्रेंड्स? सो क्या होगा हमारा? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन मोस्टली रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन में ट्रांसमिटेड होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू कफिंग, स्नीजिंग और टॉकिंग ऑफ द एंड इन्फेक्टेड पर्सन इज। ऐसा कौन सा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है जिसमें हमें डिजीज ट्रांसमिशन होता है? किसके थ्रू? ड्यू टू कफिंग, स्नीजिंग और बात करने से कौन सा हमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा? सो क्या वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रांसप्लासेंटल, इनोकुलेशन इनटू स्किन और म्यूकोसा, या फिर वेक्टर बॉर्न ट्रांसमिशन? सो इनमें से कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन होंगे जो कि करेक्ट हो जाएंगे? सो क्या होंगे फ्रेंड्स? हमारा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब जल्दी से कमेंट में बताइए इन सभी क्वेश्चंस में से आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट्स में पूछ लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स? ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज फ्रॉम मदर टू फीटस इज